समर्थन पिछले 24 वर्षों से क्षमता वृद्धि का काम कर रहा है और ख़ास तौर से सहभागी स्वशासन के लिए काम करता है। पंचायतों की क्षमता वृद्धि हमारा एक महत्वपूर्ण काम है। इस काम को करने के लिए हमने ये तय किया है कि आपके बीच में फिल्म के माध्यम से इस श्रृंखला को प्रस्तुत करें। आशा है आपको ये अच्छी लगेगी। आज हम बात करेंगे पंचायत के प्रबंधन के ऊपर, उसके अपने पंचायत के प्रबंधन के बारे में। जैसा आप सब जानते हैं, पंचायत सार्वजनिक निकाय है, संवैधानिक इकाई है, इसलिए उसको अपने दफ्तर के संचालन की व्यवस्था को भी अच्छा बनाना होगा, क्योंकि पंचायत एक सरकार है और उसके दफ्तर में आने वाले सभी लोग उसको देख सकें कि वो कैसे संचालित होता है, लोगों को सुविधा मिले, कम से कम समय में लोगों को अपनी परेशानियों को हल करने का मौका मिले और पंचायत भी सारी जानकारियों को कैसे व्यवस्थित रख सके। यही एक प्रबंधन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसे हम सब लोग मिलकर देखेंगे और समझेंगे कि पंचायत अपने यहाँ की व्यवस्थाओं को कैसे अच्छा रख सकती है। योगेश जी, देखिए, आज पंचायत सूचना नहीं, सूचनाएं देने का सबसे बड़ा केंद्र है। चाहे गांव का कोई व्यक्ति हो या बाहर से आने वाला कोई व्यक्ति हो, वो किसी भी जानकारी के लिए सबसे पहले पंचायत भवन जाएगा। साथ ही जैसा आपने कहा कि पंचायत की सूचना देने का एक काम है और दूसरा सेवाओं को देने का काम है। सभी लोगों को उनकी जो भी सेवाएं या सरकारी कार्यक्रमों का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, वो देने का केंद्र ग्राम पंचायत होता है। इसलिए अपना प्रबंधन बेहतर रखना उनकी आवश्यकता है। हाँ, देखिए, जैसे ही कोई व्यक्ति पंचायत भवन में प्रवेश करता है, उसके मन में एक उत्सुकता होती, विशेष तौर से बाहर के व्यक्ति के मन में उत्सुकता होती है या उसकी ज़रूरत होती है कि इस गांव में कौन कौन से कार्यालय हैं, किस किस पद पर कौन सा व्यक्ति है, पंचायत में कौन कौन से पदाधिकारी हैं। तो इसलिए पंचायत भवन में प्रवेश करते ही किसी दीवार पर या लकड़ी के किसी बोर्ड पर सभी पदाधिकारियों के नाम, उनके पते इत्यादि लिखे होने बहुत ज़रूरी है। वो पहली सूचना है जिससे लोगों को और आगे बढ़ने में मदद मिलती है। और साथ ही ये भी ज़रूरी है कि हर कमरे के बाहर इस बात की तख्ती लगी हो कि वहाँ पर कौन आपको मिलेगा, जिससे व्यक्ति सही जगह पर पहुँच सके। साथ में आपने जैसे देखा, इस पंचायत में शौचालय की व्यवस्था है, बाहर एक वॉश बेसिन लगा हुआ है, वॉश बेसिन पर हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध है। अच्छी व्यवस्थाएं लोगों को उन दफ्तरों में आने के लिए प्रेरित करती हैं। अब जैसे जैसे हम लोकतंत्र की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे संसाधन भी मिल रहे हैं, पंचायत भवन सुविधाओं से युक्त हो रहे हैं। आपने जैसे कहा कि वहाँ शौचालय है, वॉश बेसिन है। आपने देखा कि वहाँ वॉश बेसिन है, वहाँ पान की पीक थूकी हुई है। अब जिन्होंने भवन बनाया या पंचायत के पदाधिकारी, उन्होंने तो एक अच्छी मंशा से बनाया, लेकिन कई बार बाहर के लोग उस साफ सफाई को या कोई भी व्यक्ति उस साफ सफाई को पूरा ध्यान नहीं दे पाते। तो ये भी पंचायत की ही जिम्मेदारी थी कि वहाँ नोटिस लगाते कि कोई यहाँ पर थूके ना। ये मैं यूं ही बीच में कह रही हूँ कि जो कि पंचायत व्यवस्था की बात है। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि सभी कमरों में फर्नीचर की व्यवस्था कैसी है। एक बैठक भवन है जिसमें सभी लोग मिलकर बैठक कर सकते हैं। वहाँ पर गोलाकार मेज की व्यवस्था है। सरपंच के कमरे में कुर्सी, टेबल इत्यादि व्यवस्थित है। लेकिन इसके साथ में एक अतिथि कक्ष है। अब कोई कह सकता है कि अतिथि कक्ष की ज़रूरत क्या है। तो कई बार बाहर के अधिकारी या कोई शोधकर्ता या बाहर से कोई व्यक्ति जब गाँव में आता है तो अतिथि कक्ष का उपयोग कर सकता है। जैसा आप जानते हैं, आजकल बहुत सारे कार्यक्रमों की जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी पंचायत को अपने फाइल में सूचनाओं को रखना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम आपको पंचायत के सचिव के कक्ष में ले चलते हैं और देखते हैं कि वो क्या क्या जानकारियाँ रखते हैं। सचिव आपको बताएंगे कि उन्होंने किस किस तरह की जानकारियाँ किस किस फाइल में रखी हैं।
जैसा कि हम ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं, ग्राम पंचायत का टोटल रिकॉर्ड सन 2014 के बाद से ऑनलाइन है और ऑफलाइन में हम उसको मेंटेन करके रखते हैं। यहाँ हम ग्राम पंचायत धोकोटी के अंदर जो भी विभाग है उस विभाग से संबंधित जितनी भी फाइल है, विभाग बाय विभाग और उनकी जितनी भी योजना है, योजना बाय योजना, इन फाइलों को हम पुटअप करते हैं। कोई भी योजना है उससे संबंधित टोटल डाटा इस पूरी फाइल के अंदर मिल जाएगा। कितने लोगों को आपने उस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया, क्या उसका शासन के मापदंड थे, तो अलग अलग फाइल ना ढूंढते हुए मुझे एक ही फाइल के अंदर पूरी फाइल का डाटा मिल जाता है। फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री आवास योजना मुझे देखनी है, उसी में शासन के मापदंड भी क्या है, उसके क्या क्राइटेरिया है, वो भी लेटर इसके अंदर मिल जाएंगे। एक पंजी भी मैंने निर्धारित कर रखी है, जो पात्र हैं या अपात्र किस कारण से, वो भी मैं इस फाइल के अंदर पुटअप करके रखता हूँ, ताकि मुझे बार बार अनावश्यक परेशान ना होना पड़े और एक ही फाइल के अंदर एक योजना का समस्त डाटा मुझे उपलब्ध हो जाए। ग्राम पंचायत में बेसिकली सारी योजनाओं की फाइल है। जैसे ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की जो बैठकें होती है, ग्राम सभा का जो एजेंडा निकालते हैं हम, या ग्राम पंचायत की जो उपस्थिति है, जैसे फॉर एग्जांपल ये पंजी है हमारी राशन कार्ड, जिसमें APL, BPL, AY समस्त राशन कार्ड जो ग्राम पंचायत के निवासी उनके उपलब्ध है इसके अंदर। सेकेंड हमारी ये शिकायत पंजी, अगर ग्रामवासियों की किसी प्रकार की कोई शिकायत आती है तो हम उसे पंजीकृत करते हैं रजिस्टर के अंदर और उसका समय सीमा में निराकरण भी करते हैं। देन हमारी जनसुनवाई पंजी जो प्रत्येक मंगलवार को शासन के नियमानुसार 11 से 1 बजे होती है, जो हम सरपंच, उप सरपंच और पंचायत की जो भी बॉडी उपलब्ध होती है उनके समक्ष हम जनसुनवाई करते हैं। देन ये भवन निर्माण सर्वकार मंडल योजना, जिसके अंतर्गत जो ग्रामीण लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है, जो भूमिहीन कृषक है, उनका पंजीयन किया है, उसकी फाइल अवेलेबल है हमारे पास। देन ये ग्राम पंचायत जो मैंने बताया था, ग्राम पंचायत की जो मंथली बैठक होती है, उसका एजेंडा, उसकी उपस्थिति और उसकी कार्रवाई, तीनों पंजियां इसमें उपलब्ध रहती है और इससे संबंधित जो भी डाटा आएगा तो फाइल के अंदर पुटअप रहता है। यह आवक पंजी, जो शासन से किसी प्रकार का कोई भी लेटर वगैरह प्राप्त होता है, हम आवक पंजी में उसे नियमित रखते हैं। देन है हमारी जावक पंजी, जो हमारी ग्राम पंचायत के माध्यम से कहीं पर भी जो आदेश जारी होते हैं उसके लिए जावक पंजी निर्धारित है हमारे यहाँ। देन ये जन्म मृत्यु विवाह, इसमें हम जो पंचायत सचिव होता है ग्राम पंचायत का, वो पंचायत में उप रजिस्ट्रार होता है जो जन्म मृत्यु और विवाह का पंजीयन करता है। देन सेकंड इसके बाद है जो फाइनेंशियल हमारा मामला, जो खर्च होता है ग्राम सभा ग्राम पंचायत के अनुमोदन के बाद या उनकी स्वीकृति लेने के बाद, तो उसकी रोकड़ पंजी, उसका बिल वाउचर, उसकी वाउचर फाइल, देन उसका एजेंडा, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। सेकेंड ये हमारे यहाँ DPR, जो हमारे यहाँ शासन ने नया निर्धारित किया है कि ग्राम पंचायत के अंदर जो भी कच्चे रोड है उनकी जो CC रोड बननी है उनकी पहले DPR बनती है, तो उसकी पूरी फाइल पुटअप मेरे पास है। कार्रवाई पत्रक, जैसे फॉर एग्जांपल ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव पास होता है और हमें विभाग को प्रेषित करना होता है, तो उसकी एक कॉपी के लिए मैंने ये फाइल पे रख रखी है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, जो शासन की महत्वपूर्ण एक योजना है, जिसके अंतर्गत जो बुजुर्ग लोग जाते हैं उनका पूरा रिकॉर्ड रहता है और उनका पंजीयन करने के बाद ही हम यहाँ से उनको फाइल पुटअप करवाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना जो इसके बारे में आपको पहले ही अवगत करा चुका है। तो आपने देखा कि सचिव के सामने फाइलों का ढेर लगा हुआ है, लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। वास्तव में ये सारी फाइलें वर्गीकृत हैं, किस तरह से, जिसमें लोगों से संपर्क की जो फाइल है, जैसे शिकायत की फाइल हुई, लोगों की जन्म मृत्यु शादी के प्रमाण पत्रों की फाइल हुई, या अन्य इस तरह से, तो लोगों से जुड़ी हुई फाइलें हो गई। फिर प्रशासकीय, जिसको हम कहते हैं आवक फाइल, जावक फाइल, प्रशासकीय कार्यों की फाइल हुई। फिर जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनके बारे में फाइल, उस जायज भवन में क्या क्या सामग्री है उसके बारे में फाइल। तो ये जो जंजाल दिख रहा है, ये जंजाल नहीं, ये सारा कुछ बहुत व्यवस्थित है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इन्हें वर्गीकृत करके रखना, हर फाइल के अंदर उससे संबंधित कागज़ों को लगाकर रखना, ये पंचायत सचिव की जिम्मेदारी है। अच्छी फाइल होने से आसानी से जानकारी मिलती है। आज सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी नागरिक, कोई भी आपसे किसी भी जानकारी को मांग सकता है, इसलिए अगर आपके पास व्यवस्थित जानकारी होगी आपको देना आसान होगा। प्रशासनिक रूप में आप काम करते हैं, ऊपर से भी बहुत सारी जानकारियों की मांग होगी, आपके पास व्यवस्थित होगा तो आप तुरंत दे सकेंगे। और तीसरा, कोई भी व्यक्ति आपके पास अगर आता है मदद के लिए, अगर आपके पास फाइल व्यवस्थित है तो हो सकता है उसको 5 या 10 मिनट में आपके द्वारा हल मिल जाए और जानकारी मिल जाए या उसको सुविधा मिल जाए और वो चला जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है पंचायतों को अपने प्रबंधन को बेहतर करने के लिए
उसमें समय लगाने के लिए, व्यवस्थित रखने के लिए, जिससे जानकारियाँ और सुविधाएं आम नागरिकों को आसानी से और ठीक मिल सकें।